स्वागत करता हूं मैं आप सबका ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी की एक और अमेजिंग मास्टर क्लास के अंदर। और जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, ये जो मैं आज आपको नॉलेज देने वाला हूं, यूट्यूब में हमारी नेटिव लैंग्वेज में या कोई इजी तरीके से किसी ने जो समझाया हो वैसा एक भी वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, या ऐसी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जो आपको इजीली समझा सके कि एक्चुअली क्रॉस चेन ब्रिज किस तरह से काम करता है और एक्चुअली होता क्या है। तो मैं चाहूंगा कि अगर आप अभी कुछ कर रहे हो तो उसे थोड़ा सा साइड पे रख के 100% फोकस के साथ आप इस मीटिंग को आगे कंटिन्यू करें। हो सके तो चीजों को आप लिखें, नोट डाउन करें। उसका रीजन ये है कि हमने पिछले कुछ महीनों से एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में सुना है, सबने सुना है आर्बिट्राज के बारे में। आप आगे भी आर्बिट्राज को जब प्रमोट करोगे अपने फ्रेंड्स की हेल्प के लिए, अपने फ्रेंड्स को आगे आप बताओगे कि ऐसी कोई चीज है, तो एक कॉमन क्वेश्चन जो आई एम श्योर गिरीश सर को भी बहुत से लोग पूछते होंगे, हमारे जितने भी लीडर्स हैं उन्हें, मुझे बहुत से लोग हमारे कम्युनिटी के पूछते हैं कि क्या ये पॉसिबल है, एक्चुअली में इतनी आसानी से अर्न किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो एक्चुअली में ये होता कैसे है। तो अगर आपने 100% फोकस के साथ इस मीटिंग को थोड़ा सा ध्यान से देख के पूरा कंप्लीट किया, और YouTube पे जाने के बाद 2-3 बार आपने इसको देखा, तो आपके पास पूरा डेटा होगा। और आई एम श्योर, और मैं गारंटी देता हूं कि आप एबल होंगे इस चीज का प्रेजेंटेशन आगे देने को। लास्ट टाइम टेक्निकल इशू था, लेकिन अभी थोड़ा फिजिकल इशू है, मुझे थोड़ी सी सर्दी और मेरा गला खराब है, इसलिए आवाज थोड़ी डिफरेंट आ रही होगी। मैं ट्राई करूंगा चीजों को धीरे धीरे एक्सप्लेन करने को, और हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम आगे पीपीटी की तरफ चलते हैं। जैसे कहते हैं कि हम हमेशा से एक डिस्क्लेमर देते हैं कि ये प्रेजेंटेशन है, ये प्योरली एजुकेशन है। आप किसी भी फील्ड में जाएं, सबसे पहले आपको उसकी नॉलेज लेना जरूरी है। और ब्लॉकरा कम्युनिटी में, ब्लॉकरा इकोसिस्टम के अंदर हम एजुकेशन को प्रायोरिटी देते हैं। तो ये जो पीपीटी होने वाली है, पूरा प्रेजेंटेशन होने वाला है, आप जो अभी जो 250-300 लोग जो देखेंगे इसको, और यूट्यूब पे जाने के बाद हजारों लोग देखेंगे, उसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा बड़ा ध्यान से देखिए। मैं या ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी कोई इन्वेस्टमेंट आइडिया यहाँ पे नहीं दे रहे। ये जो आपके पास डेटा है जो मैं आगे शेयर करने वाला हूँ, ये मेरा पर्सनल रिसर्च है, ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है। आप अपना पर्सनल एनालिसिस आपके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। ओके, आज के प्रेजेंटेशन का जो एजेंडा हमारा रहेगा या हमारा टॉपिक रहेगा, वो एक्चुअली मेनली क्रॉस चेन रहेगा। लेकिन बिकॉज क्रॉस चेन के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती है जो आपको समझने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि रैप टोकन्स किसे कहते हैं। वो मैं आपको आसानी से आगे समझाऊं कि रैप टोकन किसे कहते हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ा मिथ है क्रिप्टो की दुनिया के अंदर, और जो लोग डेडिकेटेडली एजुकेशन नहीं लेते हैं उन्हें एक तरह का एक डाउट होता है टोकन और कॉइन के बीच में। टोकन का मैकेनिज्म और कॉइन का मैकेनिज्म दोनों अलग अलग तरीके से काम करता है। एक और मिथ है कि लोग बोलते हैं कि जिसकी ब्लॉकचेन है वो कॉइन, जिसकी ब्लॉकचेन नहीं है वो टोकन। लेकिन एक्चुअली में फॉर जनरल नॉलेज ये इतना सिंपल नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर मैं लूं इथीरियम का, तो इथीरियम की अपनी खुद की ब्लॉकचेन है, और पॉलीगॉन की भी अपनी ब्लॉकचेन है। लेकिन हम मैटिक को टोकन बोलते हैं, कॉइन नहीं बोलते। उसका रीजन ये है कि जो मेन प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे इथीरियम है वो लेयर 1 के ऊपर है, लेयर 1 ब्लॉकचेन है, वो उसका खुद का ईवीएम है। तो उस लेयर 1 ब्लॉकचेन के ऊपर रन होने वाली नेटिव कॉइन को हम कॉइन बोलेंगे। और जैसे पॉलीगॉन हमारा क्या हो गया, इथीरियम का लेयर 2 प्रोजेक्ट हो गया, लेयर 2 ब्लॉकचेन हो गई। तो लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4 ईटीसी जितने भी होंगे, लेयर 1 के अलावा जितनी भी ब्लॉकचेन्स है, उसके ऊपर रन होने वाले नेटिव टोकन को हम टोकन बोलेंगे, कॉइन नहीं बोलेंगे। जैसे कि मैटिक हो गया, वो हमारा कॉइन नहीं है, टोकन है। बहुत सारे लोग, ये बहुत जनरल चीज में बहुत किसी को नहीं पता होता, दैट्स व्हाई मैंने जनरल नॉलेज के लिए शेयर कर दिया। ये मैंने इसलिए भी शेयर किया कि क्रॉस चेन जो होता है वो कॉइन के लिए अलग वर्क करता है और टोकन के लिए अलग वर्क करता है। तो मैं आगे आपको समझाऊंगा कि किस तरह से उसका मैकेनिज्म काम करता है। तो हम सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे उठाते हैं रैप टोकन्स का, कि वो एक्चुअली में होता कैसे है। रैप टोकन समझ लीजिए, रैप टोकन की जो वैल्यू होती है वो रियल टोकन जितनी ही होती है, बस उसके पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है, एक स्पेशल फीचर होता है जिसके जरिए वो एक से ज्यादा ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर सके, एक से ज्यादा ब्लॉकचेन के ऊपर जो प्रोजेक्ट्स रन हो रहे हैं उसका फाइनेंशियली फायदा उठा सके, और इनकम सोर्स के तौर पे उसका यूज कर सके, ट्रांसफर कर सके, टाइम बचा सके। ऐसी बहुत सारी चीजें वो इसका यूज केस होता है रैप टोकन्स का। अब
मैं आगे आपको एक एग्जांपल के लिए समझाता हूँ कि एक्चुअली में रैप टोकन होता कैसा है, इसको बड़े ध्यान से देखना। आप इमेजिन कीजिए कि इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एक मिशन कंडक्ट किया और मिशन एस्ट्रॉइड को तबाह करना था जो पृथ्वी की तरफ आ रहा था। अगर वो पृथ्वी से टकरा जाता अर्थ से तो बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो जाता। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मिशन होने वाला था, लेकिन किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से स्पेस शटल के इंजन में आग लग जाती है और उस आग को बुझाने के लिए किसी को बाहर से उसको रिपेयर करना पड़ेगा। ये नेसेसरी यहाँ पे कि बाहर जाके ही होगा, अंदर से नहीं होगा। उस टाइम पे एक डेयरिंग बाज, हमारे गिरीश सर जैसे एक एस्ट्रोनॉट निकलते हैं और वो एस्ट्रोनॉट बोलते हैं कि मैं जाऊंगा और मैं बाहर ये खराबी ठीक करूंगा। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि वो स्पेस में जाने की बात कर रहा है और हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है वो अर्थ पे सरवाइव करने के लिए तो कंपैटिबल है। अर्थ का एटमॉस्फेयर और स्पेस का एटमॉस्फेयर दोनों में फर्क होता है। तो इस एटमॉस्फेयर में चेंज होने की वजह से वो स्पेस में सरवाइव नहीं कर सकता। वो अर्थ पे तो सरवाइव कर सकता है लेकिन स्पेस में घूम फिर नहीं सकता, सरवाइव नहीं कर सकता। तो अब क्या किया जाए? तो उसका सोल्यूशन है स्पेस सूट। वो स्पेस सूट को पहनेगा, स्पेस शटल में अलग एटमॉस्फेयर में जाके, एक अलग दुनिया में जाके वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। किसी प्लेनेट पे जाना हो तो भी जा सकता है और कोई काम करना हो तो भी कर सकता है। तो वो स्पेस सूट पहनेगा, या मैं आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूं कि वो स्पेस सूट रैप करेगा। अब आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे मैंने एग्जाम्पल क्यों दिया है। वो अपने आप को रैप करेगा एक अलग सी टेक्निकल चीज में, ताकि वो अलग एटमॉस्फेयर में जाके अपना काम कर सके। अर्थ के अलावा भी अलग अलग, क्या कहते हैं, ग्रहों पे जाके, अलग अलग प्लैनेट्स पे जाके वो मिशन को कंप्लीट कर सके। रैप टोकन्स भी बिल्कुल इसी तरह से काम करते हैं। मान लीजिए अगर इथीरियम है, फॉर एग्जाम्पल इथीरियम है, वो अपनी नेटिव ब्लॉकचेन के ऊपर तो रन कर सकता है, लेकिन अगर हम उसे पॉलीगॉन के ऊपर सेंड करना चाहे तो वो कंपैटिबल नहीं है वहां पे, या किसी और ब्लॉकचेन के ऊपर वो कंपैटिबल नहीं है। कहने का मतलब है वो वहां पे सरवाइव नहीं कर सकता। तो अगर हमें किसी और ब्लॉकचेन के ऊपर किसी कॉइन को या किसी टोकन को भेजना है या सरवाइव करवाना है या यूज करना है, तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा? स्पेस सूट की तरह रैप करवाना पड़ेगा। वो रैप करने की जो प्रक्रिया होती है वो भी बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैंने इतनी आसानी से समझाया कि अगर 12 साल का बच्चा भी, आपका कोई सन हो, कोई डॉटर हो, वो भी इसको समझ जाएगा। और ये सबसे इजी वीडियो होने वाला है पूरे यूट्यूब के अंदर। अब मैं आगे आपको समझाता हूँ कि होता कैसे, एक और एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए कि आपके किसी शहर में एक प्रॉपर्टी है जिसका रेट अभी बहुत चीप चल रहा है, और अगर आप अभी से खरीद लोगे तो आपको एक फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा, एक एज मिलेगा अगर आप उसको 1 महीने बाद महंगे में सेल करो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आपके पास कैश नहीं है, आपके पास इनफ कैश नहीं है वो प्रॉपर्टी को बाय करने का। लेकिन आपके लॉकर के अंदर कुछ वैल्यू का गोल्ड पड़ा हुआ है जो इनफ होगा उस प्रॉपर्टी को खरीद के 6 महीने बाद, 1 साल बाद महंगे में बेचने का। तो अपॉर्चुनिटी तो है लेकिन कैश नहीं है। लेकिन मेरे पास क्या है? गोल्ड है, एक वैल्यू है। तो मैं क्या करूंगा? बैंक के पास जाऊंगा, बैंक के पास जाऊंगा, बैंक को बोलूंगा कि मुझे कैश चाहिए, मुझे लोन चाहिए, मुझे प्रॉपर्टी बाय करनी है। बैंक क्या बोलेगा? आप अपना जो सोना है वो हमारे पास एज अ कोलैटरल, एज अ डिपॉजिट रखवा दो, उसके बदले हम आपको कैश देंगे और आपको फिर जिस तरह से इसे यूज करना है आप कर सकते हो। अब आप इस एग्जाम्पल को और एस्ट्रोनॉट वाले एग्जाम्पल को ध्यान में रखें, और जब मैं आपको टेक्निकल बात बताऊं तब आप उसको एक एक करके, वन बाय वन आप उसको फिट करें, ताकि आप समझ पाएंगे कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। पैसे नहीं थे, इनकम अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन एक वैल्यू का गोल्ड था। तो मैं गोल्ड बैंक को दूंगा, बैंक मुझे लोन देगी और उस कैश के जरिए मैं इस प्रॉपर्टी को खरीद के बाद में उसमें रह सकता हूँ, उसे रेंट आउट कर सकता हूँ या महंगे में सेल कर सकता हूँ, उस इनकम अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकता हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि ये बात तो मैंने बता दी आपको कि रैप टोकन होते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि मेरे पास अभी कोई रैप टोकन, कोई इथीरियम है, सपोज बिटकॉइन है, तो मैं उसे रैप कैसे कराऊं, या उस रैप वर्जन का जो ट्रांजैक्शन होता है उसे वेरीफाई कौन करेगा, और इस चीज की स्क्रूटनी कौन करेगा, इस चीज का चेकआउट कौन करेगा कि मैं जो एक बिटकॉइन दे रहा हूं उसके बदले वो मुझे एक ही रैप बिटकॉइन दे और बिटकॉइन की सप्लाई ना बढ़ जाए। क्योंकि अगर आपके पास एक बिटकॉइन हो गया और एक और
रैप बिटकॉइन हो गया, तो बिटकॉइन की सप्लाई जो 21 मिलियन है वो तो 21 मिलियन और 1 हो जाएगी ना। तो इस चीज का ध्यान कौन रखता है कि बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो 21 मिलियन ही रहने वाली है, एक भी एक्स्ट्रा टोकन या एक भी एक्स्ट्रा कॉइन मार्केट में ना आए। अगर मार्केट में आ भी गया मान लेते हम, तो उसके सामने जो लिक्विडिटी है वो तो 21 मिलियन की है ना। फिर अगर एक एक्स्ट्रा टोकन आ गया तो वो लिक्विडिटी कहाँ से आएगी? तो यहाँ पे एक टेक्निकल और एक लॉजिकल प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। वो किस तरह से वर्क करता है मैं आपको समझाता हूँ। ये जो वर्ड है कस्टोडियन, ये आपने, अगर आप क्रिप्टो की दुनिया में थोड़े से भी एक्टिव हो या हमारी कम्युनिटी में आप एक्टिव हो, तो आपने सुना होगा कि कस्टोडियन नाम एक कुछ जो चीज है भाई, कस्टोडियन नाम की। तो मैं आपको बता दूं, रैप बिटकॉइन के मामले में कस्टोडियन वो होता है, या किसी भी मामले में जो आपकी किसी वैल्यू जो होती है, कोई टोकन होता है। मान लीजिए कि हमने अभी गोल्ड का एग्जांपल लिया, तो बैंक क्या बनेगा? मेरे गोल्ड का कस्टोडियन बनेगा। मेरे गोल्ड की जो कस्टडी होती है वो बैंक के पास होगी। इसी तरह से अगर आपके पास एक वैल्यू का बिटकॉइन या इथीरियम है, बिटकॉइन या इथीरियम है या कोई भी टोकन है, तो उसका कस्टोडियन होगा एक। कस्टोडियन कोई कोड हो सकता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। कस्टोडियन कोई सेंट्रलाइज संस्था हो सकती है, या कोई डाओ हो सकता है। डाओ मतलब डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, जो डी सॉरी, आई थिंक शहजाद भाई, शहजाद आपकी आवाज शायद म्यूट हो गया। आप ओके ओके, सॉरी सर, मैं म्यूट था, आई एम सॉरी। हाँ, आवाज आ रही है ठीक, सर? आ रही, आ रही। ओके ओके, शायद वो मैं डिस्कनेक्ट हो गया उससे। हाँ हाँ, अभी स्क्रीन आ रही है, स्क्रीन आ रहा है। हाँ सर, यहाँ तक था ना मैं। हाँ हाँ। ओके ओके, सो मैं बात कर रहा था कि कस्टोडियन जो है, या तो वो कोई कोड हो सकता है, कस्टोडियन कोई पर्सन हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, या तो कोई डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, जो इस चीज को वेरीफाई करेगा कि आपके एक बिटकॉइन के बदले वो आपको एक रैप बिटकॉइन ही दे, ताकि सप्लाई सेम रहे लेकिन यूज केस बढ़ जाए वहां पे। तो मैं आपको आगे समझाता हूँ। सपोज किसी इंसान को अपने बिटकॉइन के बदले एक रैप बिटकॉइन चाहिए, तो वो क्या करेगा? कस्टोडियन के पास जाएगा और उसको बोलेगा कि ले भाई, ये मेरा एक बिटकॉइन है जिसकी वैल्यू इतनी इतनी है। तो वो वेरीफाई करके उसको लॉक कर देगा अपने पास, और उसके बदले एक रैप बिटकॉइन अलॉट कर देगा। अब एक बिटकॉइन के बदले एक बिटकॉइन आ गया, तो दो बिटकॉइन हो गए ना यहाँ पे। लेकिन सप्लाई तो 21 मिलियन होने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं होता। मान लीजिए कि हमारे पास एक बिटकॉइन हमने कस्टोडियन को दिया, तो वो उसको अपने पास लॉक कर लेगा और सप्लाई के अंदर एक रैप बिटकॉइन डाल देगा। आपका वही सेम बिटकॉइन है, उसकी वैल्यू उतनी ही है। सपोज हम मानते हैं कि हम यूएसडीटी, सब लोग जानते हैं यूएसडी टीथर है, उसकी वैल्यू पैक्ड है। पैक्ड मतलब लगभग बराबर है $1 के। ठीक है, वैसे ही एक बिटकॉइन की वैल्यू पैक्ड है एक रैप बिटकॉइन के। मतलब जो वैल्यू रहेगी आपके रैप बिटकॉइन की वो सेम रहेगी, सप्लाई भी सेम रहेगी, खाली उसकी यूज केस है वो बढ़ जाएगा वहां पे। तो बस इतना ही फर्क होता है बिटकॉइन में और रैप बिटकॉइन में। पैक्ड का मतलब होता है एग्जैक्टली बराबर नहीं होगी, लेकिन लगभग $1-2 ऊपर नीचे, लेकिन लगभग बराबर होगी। तो इस तरह से कस्टोडियन का काम होता है एक बिटकॉइन लेके एक रैप बिटकॉइन देना। वो रैप बिटकॉइन जिसको हम बहुत सारी चीजों में यूज कर सकते हैं। वो चीजें कौन सी है मैं आपको आगे समझाता हूँ। हम आगे अगर एग्जाम्पल लेते हैं कि पहले तो एक सवाल खड़ा होता है कि अगर बिटकॉइन है तो हमें एक रैप बिटकॉइन की जरूरत ही क्या है? हमारे पास ओरिजिनल प्रोडक्ट है, लेकिन उतने ही वैल्यू का एक और कॉपी प्रोडक्ट हमें मार्केट में चाहिए ही क्यों? उसका रीजन है कुछ, मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, बिटकॉइन इज अ मदर करेंसी, मदर क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं।
अभी सबसे ज्यादा वैल्यू वाली करेंसी यही है और इसे डिजिटल गोल्ड भी कहा जाता है। ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, 13-14 साल पुरानी टेक्नोलॉजी। उस हिसाब से उसकी जो ब्लॉक की स्पीड है, ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन की जो स्पीड है, जिसे हम टीपीएस कहते हैं, वो कितनी है? 6 या 7। और जब नेटवर्क ट्रैफिक होता है तो वो और बहुत कम हो जाती है। तो जो टीपीएस है बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के अंदर, क्या प्रॉब्लम है? उसकी जो टीपीएस है, ट्रांजैक्शन पर सेकंड, वो बहुत कम है यहाँ पे। और क्या है उसकी जो कॉस्ट है, उसकी जो गैस फीस है, वो है क्या है? थोड़ी सी ज्यादा है। लेकिन उससे ज्यादा भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, वो है ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन का कट टाइम। मान लेते हैं कि कोई वेल, जैसे मैंने लास्ट टाइम में वेल का जिक्र किया था, कि बहुत सारे बल्क में अगर किसी ने कोई ट्रांजैक्शन किया, मान लीजिए 1000 बिटकॉइन या 2000 बिटकॉइन, तो क्या होगा? ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रैफिक हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? ब्लॉक स्पीड कम हो जाएगी, गैस फीस बढ़ जाएगी। मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ, कभी कभी एक बिटकॉइन यहाँ से वहां ट्रांसफर करने में 1-1.5 घंटे से 24 घंटे का टाइम भी लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी एक बिटकॉइन मेरा गिरीश सर को सेंड करता हूँ, और उसकी टीपीएस कम होने की वजह से और टेक्नोलॉजी पुरानी होने की वजह से, ट्रैफिक की वजह से, अगर बहुत ज्यादा ट्रैफिक बढ़ गया, तो हो सकता है कि अगर मैं आज 9 बजे अगर कोई बिटकॉइन भेजूं तो कल 9 बजे पहुंचे। तो ये एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, जिसे हम कह सकते हैं। और आज का जमाना है बहुत फास्ट। तो अब इस चीज का सोल्यूशन क्या है? हम ब्लॉकचेन के ऊपर सबसे पहले कंपेयर करेंगे और फिर हम समझेंगे कि रैप वर्जन किस तरह से इसमें वर्क कर सकता है। आपने अभी देखा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो बिटकॉइन की है वो पुरानी है, उसकी टीपीएस कितनी है? 6 है, ठीक है, कम है। और कॉस्ट जो होती है, जो गैस फीस होती है बिटकॉइन को ट्रांसफर करने की, वो बहुत हाई है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। कंपैरेटिवली अगर हम देखें इथीरियम के बारे में, तो इथीरियम का क्या है? टीपीएस ज्यादा है इथीरियम की, बिटकॉइन के कंपेयर से। इथीरियम की टीपीएस, ट्रांजैक्शन पर सेकंड, ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन की जो स्पीड है वो ज्यादा है, और कॉस्ट बिटकॉइन से थोड़ी सी कम है। तो ये बिटकॉइन से बेटर टेक्नोलॉजी है। और हमारा और आपका सबसे, क्या कहते हैं कि सबसे ज्यादा मोस्टली यूज होने वाला जो ब्लॉकचेन है वो क्या है? पॉलीगॉन। पॉलीगॉन की स्पीड भैया कितनी है? 65,000 ट्रांजैक्शन पर सेकेंड वो वेरीफाई कर सकता है, वो ट्रांसफर कर सकता है। तो इसकी जो स्पीड है वो क्या है? इथीरियम से भी बेटर है। और कॉस्ट क्या है? एकदम कम है। अभी लगभग 1 महीना भी नहीं हुआ, हार्ड फॉक जो हुआ इथीरियम का, पॉलीगॉन के हार्ड फॉक के बाद फीस उससे भी हाफ हो गई, उससे भी आधी हो गई। तो यहाँ पे क्या हो गया? जो बिटकॉइन की इतनी ज्यादा कॉस्ट लग रही थी, उससे एडवांस टेक्नोलॉजी है इथीरियम, और इथीरियम से भी एडवांस टेक्नोलॉजी है पॉलीगॉन। लेकिन आपको अगर इथीरियम ट्रांसफर करना हो, तो आपको इथीरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर से ही करना होगा। उस टाइम पे आप पॉलीगॉन यूज नहीं कर सकते उस कॉइन के साथ। तो वहां पे ऐसा कौन सा तरीका लाया जाए, या ऐसी कौन सी चीज लाई जाए कि मैं पॉलीगॉन का फायदा उठा के इथीरियम ट्रांसफर कर सकूं? और यहाँ पे काम आता है रैप वर्जन्स का। रैप वर्जन्स क्या करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि मुझे इथीरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर से इथीरियम को ट्रांसफर करना है गिरीश सर को, लेकिन उसकी ट्रांजैक्शन की जो गैस फीस है वो बहुत ज्यादा है। कभी कभी वो $700 तक जाती है, मैंने खुद देखा है, $70 कभी कभी पे भी किए। तो इतनी ज्यादा होने के बाद और इतना लेट होने के बाद यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, लेकिन पॉलीगॉन की ज्यादा है। तो मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने पीछे वाली स्लाइड में बताया, कि मैं जाऊंगा कस्टोडियन के पास, उसको बोलूंगा ये मेरा रियल इथीरियम है, इसके बदले मुझे रैप इथीरियम चाहिए, क्योंकि मुझे गिरीश सर को जल्दी और कम फीस में अपने इथीरियम को ट्रांसफर करना है, ताकि फटाफट काम भी हो जाए, और मुझे उसमें क्या है, गैस फीस, उसमें जो होने वाला जो ट्रांजैक्शन की जो कॉस्ट होती है वो कम पड़े। तो वो क्या करेगा, मुझे क्या करेगा, एक रैप इथीरियम दे देगा। वो कैसा होगा? इस तरह से रैप्ड होगा, जिसे मैं पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन, आर्बिट्रम की, एवलांच की, कहीं पे भी वाइल्डली यूज कर सकता हूं। हम एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं कि ये ऐसा समझ लिए, रैप टोकन जो होते हैं वो एलियन होते हैं। वो कहीं भी किसी भी गैलेक्सी में ट्रांसफर हो सकते हैं, उनका कुछ नहीं होता, उनको कोई बाउंडेशंस नहीं है। कम फीस के साथ, बेटर टेक्नोलॉजी के साथ, स्पीड में वो कहीं भी अक्रॉस द ब्लॉकचेन, जितनी भी ब्लॉकचेन दुनिया में अवेलेबल है, कहीं पे भी जा सकते हैं। तो ये रैप वर्जन्स का सबसे अच्छा यूज केस होता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज है, जहां पे मुझे बिटकॉइन में इतनी हाई फीस पे करनी पड़ी थी और इतना वेट करना पड़ा था। इथीरियम में हाई गैस फीस पे करनी पड़ी थी, और उससे बिटकॉइन से थोड़ा, लेकिन फिर भी ज्यादा टाइम वेट करना पड़ा था। वहां मुझे कुछ सेकंड्स के अंदर मेरे इथीरियम सेंड कर सकूंगा, और मुझे जो पैसे देने हैं, जो ट्रांजैक्शन की गैस फीस देनी है, वो कम देनी पड़ेगी। तो ये बहुत बड़ा यूज केस है इस पूरे ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का। इस तरह से ट्रांसफर करें अगर हम रैप वर्जन्स के साथ करते हैं, तो मुझे क्या होगा, इतने बड़े फीचर मिल जाएंगे। हम आगे एक और चीज समझते हैं। अब मैंने अपने बिटकॉइन को रैप बिटकॉइन में कन्वर्ट कर दिया,
मैंने गिरीश सर को सेंड कर दिया, ठीक है। सेंड कैसे किया मैंने रैप बिटकॉइन लिया, उसको पॉलीगॉन के ऊपर डाला। जैसे मैंने बताया कि किसी भी एटमॉस्फेयर में स्पेस सूट के साथ एस्ट्रोनॉट सर्वाइव कर सकता है, उसी तरह से किसी भी एटमॉस्फेयर में, किसी भी ब्लॉकचेन में कोई भी टोकन या कॉइन रैप वर्जन अगर हो तो किसी भी ब्लॉकचेन के ऊपर सर्कुलेट हो सकता है। तो जहां बिटकॉइन में मुझे वेट करना पड़ा था, हाई ट्रांजैक्शन फीस देनी पड़ रही थी, उसी जगह पे पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर से अगर मैं ट्रांसफर करूं तो फटाफट हो गया, और ट्रांजैक्शन की जो कॉस्ट है वो मुझे कम लगी। मैंने ये गिरीश सर को ट्रांसफर कर दिया। अब गिरीश सर के पास रैप वर्जन आ गया, रैप बिटकॉइन का रैप वर्जन, रैप बीटीसी आ गया, रैप बिटकॉइन आ गया। अगर अब उनको उस रैप बिटकॉइन के बदले रियल बिटकॉइन चाहिए तो वो कैसे करेंगे? फिर से वो कस्टोडियन के पास जाएंगे। कैसे? उन्होंने अपना एक बिटकॉइन है, वो एक रैप बिटकॉइन है, वो कस्टोडियन को दिया। कस्टोडियन ने सेम टाइम पे जो वहां पे उसने एक बिटकॉइन रख लिया था ना, जैसे मैं आपको समझाऊं ड्रॉ करके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बिटकॉइन जो पहले दिया था कस्टोडियन को। यहाँ पे वही रैप बिटकॉइन जो मिला था उसे मैंने यहाँ ट्रांसफर किया, और उस रैप बिटकॉइन को क्या किया, कस्टोडियन को गिरीश सर ने जमा कराया, और मुझे रियल बिटकॉइन चाहिए। तो जो बिटकॉइन वहां पे कस्टोडियन ने ले लिया था वही बिटकॉइन यहाँ पे क्या होगा, अलॉट हो जाएगा गिरीश सर को। तो यहाँ मेरा फायदा क्या हुआ? फायदा इसमें यह हुआ कि मैंने अपना बिटकॉइन ट्रांसफर भी कर दिया, जल्दी कर दिया क्योंकि पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन थी, और मुझे कॉस्ट भी कम देनी पड़ी। तो ये बहुत अच्छा फीचर है उन कॉइन्स के लिए जिनकी खुद की ब्लॉकचेन है और किसी ब्लॉकचेन के ऊपर वो कंपैटिबल नहीं है। तो वो कस्टोडियन के पास गया, उसने रैप वर्जन में कन्वर्ट करवाया, किसी को सेंड किया एक बेटर टेक्नोलॉजी के साथ, एक बेटर ब्लॉकचेन के साथ, और फिर कस्टोडियन के पास जाके उसको फिर से रियल बिटकॉइन में कन्वर्ट कर दिया। कॉइन भी पहुंच गया, टाइम भी बच गया, और कॉस्ट भी कम लगी। तो ये इतना अमेजिंग फीचर है रैप वर्जन का। आई होप आप समझ गए होंगे। अब ये कुछ बेनिफिट्स है कि रैप बिटकॉइन तो ठीक है, मैंने ट्रांसफर कर दिया रैप वर्जन्स का टोकन, लेकिन इसके और क्या क्या फायदे हो सकते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट हम समझ के। फर्स्ट है पोटेंशियली इंक्रीज लिक्विडिटी एंड कैपिटल एफिशिएंट। कहने का मतलब यह है कि हो सकता है कभी कभी किसी के पास बहुत बल्क में इथेरियम या बिटकॉइन हो, बट वो इसलिए किसी को नहीं ट्रांसफर कर रहे हो, इसलिए ट्रेड नहीं कर रहे हो कि उनको बहुत ज्यादा फीस लगती हो यहाँ पे। तो रैप वर्जन में कन्वर्ट कराने से क्या होगा, लिक्विडिटी इंक्रीज होगी क्योंकि ट्रेड होगा बार बार। जितना ज्यादा ट्रेड, जितना ज्यादा वॉल्यूम, जितना ज्यादा बाय एंड सेल, जितना ज्यादा ट्रांसफर, उतनी ज्यादा लिक्विडिटी स्ट्रॉन्ग। ठीक है। कैपिटल एफिशिएंट मतलब आज मैंने अगर कुछ इथेरियम गिरीश सर को ट्रांसफर किए तो कुछ गैस फीस में वही कट के छोटा सा अमाउंट वहां जाएगा, छोटा सा अमाउंट गैस फीस में चला गया और एक अमाउंट चला गया। लेकिन अगर मुझे कम फीस लग रही है तो जो फीस मुझे इथेरियम में लगी थी वो और कम हो जाएगी, एकदम माइक्रो फीस लगेगी, 0.03%, 0.3%, इतनी कम, आधे आधे डॉलर की फीस में मैं अपने इथेरियम ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो मेरा जो कैपिटल है वो क्या होगा, यहाँ पे बच जाएगा। सेकंड इसका फायदा है, बेनिफिट है हायर ट्रांजैक्शन स्पीड। जैसे मैंने बताया कि बिटकॉइन को अगर मैं पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे डालूं तो 65,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड वेरीफाई होंगे, और इतने स्पीडली, इतना बिना कोई टाइम कंज्यूम किए, बिना ज्यादा टाइम कंज्यूम किए मेरा कॉइन वहां पे पहुंच जाएगा। थर्ड आता है लोअर ट्रांजैक्शन, मतलब रैप वर्जन के जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो बहुत मिनिमल होते हैं, बहुत कम ये होते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पे इंटरनेट का ट्रैफिक नहीं होता, ये एक अच्छा फीचर है। और क्या है, गैस फीस मुझे कम लग रही है, एकदम लोअर। और फोर्थ है मोर डीफाई अपॉर्चुनिटीज। इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने आवे इकोसिस्टम के बारे में किसी ने सुना होगा, आप गूगल पे जाके उसे सर्च करना कि आवे आवे इकोसिस्टम के अंदर क्या होता है, एक इनकम अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है। वो क्या होता है कि आप अपने बिटकॉइन को या अपने क्रिप्टो को उनको लैंड कर सकते हो वहां पे, और वो उसके बदले आपको कुछ परसेंटेज में इंटरेस्ट देगा। ठीक है। लेकिन वो अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए आपको बिटकॉइन वहां ट्रांसफर करने पड़ेंगे, और आवे जो है वो इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर कंपैटिबल है। तो आप अपने बिटकॉइन, रियल बिटकॉइन, इथेरियम के ब्लॉकचेन पे ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे काम आता है रैप वर्जन का। आप कस्टोडियन के पास गए, कस्टोडियन ने आपको रैप वर्जन दिया। अब आप आवे के पास गए, उस रैप वर्जन को इथेरियम की ब्लॉकचेन से वहां पे ट्रांसफर किया, और उस इनकम अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और इनकम अर्न। तो इस तरह की डीफाई अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है, हमारे ब्लॉकरा में भी है। जैसे मैं अगर लोकली बोलूँ तो हमारा आर्बिट्राज है, वो भी एक डीफाई अपॉर्चुनिटी हम उसे कह सकते हैं। तो इसी बहुत सारी डीफाई अपॉर्चुनिटीज का फायदा यहाँ पे
पे उठा सकते हो अगर आप रैप वर्जन्स यूज करो। अब लगभग मैंने मैक्सिमम टाइम यहाँ पे रैप वर्जन्स को समझाने के लिए कोशिश की। आप सोच रहे होंगे कि क्रॉस चेन था, लेकिन रैप वर्जन्स के ऊपर इतना डिटेल मैंने क्यों समझाया, वो मैं आपको आगे समझाता हूँ कि मैंने इतना अच्छे से रैप वर्जन को समझाने की कोशिश क्यों की है। अब हम हमारे मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं, हाउ ब्रिजिंग वर्क्स फॉर कॉइन्स। मैंने पीपीटी के स्टार्टिंग में बताया आपको कि हमारा जो बी ब्रिज है, जैसे हम कह सकते हैं, या क्रॉस चेन है, वो कॉइन्स के लिए अलग से काम करेगा और टोकन्स के लिए अलग से काम करेगा। वो कैसे करेगा मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अपना एक इथीरियम इथीरियम की ब्लॉकचेन से बी ब्रिज करके या क्रॉस चेन ब्रिज करके पॉलीगॉन पे ट्रांसफर करना है। तो वो मैं कैसे करूंगा? अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। मुझे क्या करना है, अपने इथीरियम को इथीरियम की ब्लॉकचेन से क्रॉस चेन करके पॉलीगॉन पे देना है। तो वो मैं कैसे करूंगा मैं आपको आगे बताता हूँ। मैंने यहाँ पे एक इथीरियम सेंड किया इथीरियम की ब्लॉकचेन से। अब जब मैं ब्रिज लगाऊंगा, जब मैं ब्रिजिंग टेक्नोलॉजी यूज करूंगा, तो ब्रिज क्या करेगा, मेरा वो एक इथीरियम लॉक कर लेगा। कहाँ लॉक करेगा? ब्रिज के ऊपर ही लॉक कर देगा। उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को वहां पे क्या करेगा, लॉक कर देगा। आपने इथीरियम से क्या किया, ट्रांसफर करना चाहा पॉलीगॉन में, ब्रिज लगाया, ब्रिज ने क्या किया, आपका वो एक इथीरियम, आपकी जो एक वैल्यू एक इथीरियम है वो लॉक कर लिया। और क्या किया, सेम टाइम पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर एक रैप इथीरियम मिंट कर लिया। मैंने इसलिए आपको रैप वर्जन के बारे में बताया कि आप समझ सको कि रैप वर्जन का यूज केस क्या है। तो ब्रिजिंग क्या करती है कि मैंने एक इथीरियम भेजा, ब्रिज ने उस इथीरियम को ब्रिज पे लॉक कर दिया, उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, और सेम वैल्यू का रैप इथीरियम वहां पे मिंट कर दिया। अब आप बताओ मुझे कि यहाँ पे कस्टोडियन कौन हुआ हमारा, जिसने रैप किया? हमारा जो ब्रिज हुआ वो हमारा क्या हो गया, कस्टोडियन हो गया। वहां पे हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, लॉक हो गया। हमने यहाँ पे एक इथीरियम भेजा, ब्रिज लगाया, ब्रिज ने क्या किया, एक इथीरियम वहां पे लॉक कर दिया, और पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर एक इथीरियम एक रैप इथीरियम के फेस में मिंट कर दिया, जिसकी वैल्यू रियल इथीरियम जितनी ही पैक्ड है, लेकिन पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर है। तो क्या हो गया, हमारे पास यहाँ पे एक रैप, यहाँ पे ईथ आ गया, रैप इथीरियम आ गया। अब क्या होगा, हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, पॉलीगॉन पे कंपैटिबल, पॉलीगॉन पे मतलब पॉलीगॉन के ऊपर सर्कुलेट होने वाला एक रैप इथीरियम मिल गया। अब मैं इसको किसी को भेजूंगा, सपोज गिरीश सर को मैंने भेजा, तो मैं पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर भेजूंगा, मेरा इथीरियम ट्रांसफर हो गया, टाइम कम लगा और गैस फीस भी कम लगी। अब मान लेते हैं कि मेरे पास एक रैप इथीरियम गिरीश सर के पास आ गया। गिरीश सर को अब रियल इथीरियम चाहिए, तो वो कैसे होगा, आगे देखते हैं। ये पर्सन बी है, सपोज गिरीश सर है, तो वो क्या करेंगे, जो रैप इथीरियम यहाँ पे कन्वर्ट हुआ था वो, या कोई और रैप इथीरियम पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर फिर से ब्रिज लगाएंगे। अब इस टाइम ब्रिज क्या करेगा, जब सेंड किया था तो क्या हुआ था, ब्रिज ने उसको बर्न करके, ब्रिज ने उसको लॉक करके मिंट कर दिया था। तो जो मिंट हुआ वहां पे, वो इथीरियम यहाँ पे क्या होगा, बर्न होगा, किसके थ्रू, क्रॉस चेन ब्रिज के थ्रू, या ये कहूं बी ब्रिज के थ्रू। फॉर एग्जांपल क्या होगा, यहाँ पे बर्न हो जाएगा, और सेम टाइम पे इथीरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर जो रियल इथीरियम था वो क्या हो जाएगा, अनलॉक हो जाएगा। क्या हुआ, हमने एक इथीरियम भेजा, ब्रिज लगाया, ब्रिज ने वो एक इथीरियम लॉक कर दिया, सामने पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर वो एक रैप इथीरियम मिंट हो गया, और हमें रैप इथीरियम मिल गया जो मैं सस्ते में किसी को सेंड कर सकता हूँ। ठीक है। अब अगर रैप इथीरियम में पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन से ब्रिज लगा के, पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन से ब्रिज लगा के इथीरियम पे ट्रांसफर करूंगा, तो क्या होगा, वहां पे जो इथीरियम मिंट हुआ था, रैप इथीरियम मिंट हुआ था, वो रैप इथीरियम क्या होगा, यहाँ पे बर्न हो जाएगा, और सेम टाइम हमें वहां क्या हो जाएगा, अनलॉक हो जाएगा, और आपका जो एक इथीरियम है वो ब्रिज क्या कर देगा, आपको इशू कर देगा, और आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे रियल इथीरियम। तो कॉइन्स के मामले में इस तरह से वर्क होता है। हमने एक इथीरियम भेजा, ब्रिज के थ्रू भेजा, ब्रिज ने लॉक कर लिया, क्या किया, सामने पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर रैप इथीरियम मिंट कर लिया, हमें रैप इथीरियम मिल गया। रैप इथीरियम हमें पॉलीगॉन पे लगाया, ब्रिज लगाया, ब्रिज ने जो मिंट हुआ हुआ इथीरियम था, रैप इथीरियम जो कंपैटिबल था पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर, उसे बर्न कर दिया, और सामने क्या हो गया, जो हमारा लॉक हुआ था इथीरियम वो अनलॉक हो गया। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर सप्लाई में ज्यादा इथीरियम आए तो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ जाएगी। असेट तो है लेकिन लिक्विडिटी होनी जरूरी है।
इसलिए बर्निंग और मिंटिंग सिस्टम से इस तरह से कॉइन्स पे हम बी ब्रिज को यूज कर सकते हैं। और कॉइन्स का जो मैकेनिज्म है, ब्रिजिंग का जो मैकेनिज्म है, क्रॉस चेन ब्रिज का जो मैकेनिज्म है, वो इस तरह से वर्क करता है कॉइन्स के लिए। अब हम आते हैं हमारे पते की बात पे कि अब भाई बतला दो टोकन पे किस तरह से वर्क करता है। तो हमने बेसिक समझ लिया, जिसकी लेयर 1 ब्लॉकचेन है, फॉर एग्जांपल इथेरियम, उसका जो नेटिव टोकन है वो कॉइन है। लेयर 2 पॉलीगॉन है, उसका जो नेटिव टोकन मैटिक है वो क्या है, टोकन है। ठीक है, अब समझते हैं कि टोकन में, फॉर एग्जांपल पैनोरामा टोकन में किस तरह से वर्क करेगा बी ब्रिज। ठीक है, अब इसको एकदम ध्यान से देखना, बहुत ईजी है, 12 साल का बच्चा भी समझ जाएगा इसको। मान लेते हैं कि ये मुझे पैनोरामा टोकन इथेरियम से, इथेरियम की ब्लॉकचेन से ब्रिज लगा के पॉलीगॉन पे ट्रांसफर करना है। तो अब मैं टोकन में कैसे करूंगा, आप ध्यान से देखना। मैंने अपना एक पैना टोकन इथेरियम की ब्लॉकचेन से ब्रिज लगाया, ब्रिज पे डाला, उस ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट किया। तो ब्रिज यहाँ पे क्या करेगा, एक पैनोरामा टोकन जो इथेरियम के मार्केट पे था, समझ लेते हैं कि इथेरियम का मार्केट है, पॉलीगॉन का मार्केट है, तो यहाँ पे क्या होगा, हम एक पैनोरामा टोकन भेजेंगे इथेरियम की ब्लॉकचेन से, ब्रिज लगाएंगे, तो पैनोरामा टोकन है, एक पैनोरामा टोकन यहाँ पे बर्न हो जाएगा, और एट द सेम टाइम पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे जो पैनोरामा होगा वो मिंट हो जाएगा। इथेरियम के मार्केट से आपने एक $60 में एक पैनोरामा टोकन या एक ब्लॉकरा टोकन उठाया, ब्रिज लगाया, तो क्या होगा, यहाँ पे क्रॉस चेन ब्रिज है हमारा, बी ब्रिज क्या करेगा, उस पैनोरामा टोकन को बर्न कर देगा। और सामने पॉलीगॉन के ऊपर जो कंपैटिबल है, दोनों अलग अलग मार्केट है, दोनों का प्राइस अलग अलग होगा, दोनों की काउंटर करेंसी का प्राइस जैसे ऊपर नीचे जाएगा, वैसे ही उस टोकन का, ब्लॉकरा का या पैनोरामा का प्राइस ऊपर नीचे जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक पैनोरामा टोकन बीच बर्न कर देगा, और पॉलीगॉन के ऊपर का जो पैनोरामा टोकन होगा, उस मार्केट का एक पैनोरामा टोकन हो, वो क्या होगा, मिंट हो जाएगा वहां पे, और हमें क्या मिल जाएगा, एक पॉलीगॉन का पैनोरामा टोकन यहाँ पे हमें मिल जाएगा। उसी तरह से अगर मुझे, मान लेते हैं हम फॉर एग्जांपल आर्बिट्राज की बात कर रहा हूँ, आपके पते की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनना इस चीज को। हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि $60 से हमने एक पैनोरामा टोकन पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर उठाया। अब हमने देख लिया कि पॉलीगॉन के ऊपर $60 है और इथेरियम के ऊपर $65 है। हमने एक पैनोरामा टोकन बी ब्रिज के ऊपर डाला, पॉलीगॉन वाला, ठीक है, पॉलीगॉन वाला जो डाला वो यहाँ पे क्या हो गया, बर्न हो गया। ठीक है, और एट द सेम टाइम इथेरियम के ऊपर जो मार्केट बना था, वहां पे इथेरियम का कंपैटिबल पैनोरामा टोकन मिंट हो गया, यहाँ पे चल गया और यहाँ पे नया मार्केट में आ गया। तो यहाँ कितना प्राइस था, $60, और इथेरियम पे कितना था, $65। इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, $5। वो आपका आर्बिट्राज प्रॉफिट है। होपफुली आप समझ गए होंगे इस चीज को, आगे नोट डाउन करना, यूट्यूब पे देखना और किसी को आगे समझाना, ताकि वो लगे कि हाँ, कम्युनिटी में, ब्लॉग और कम्युनिटी में एक एक बंदा इतनी नॉलेज रखता है ना कि वो एक सिस्टम अपना अलग, खुद का अलग से चला सकता है। तो इस तरह से वर्क करता है। हमने एक पैनोरामा भेजा पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर, जिसका प्राइस $60 था, ब्रिज पे लगाया, ब्रिज ने उसे बर्न किया, इथेरियम का कंपैटिबल पैनोरामा टोकन उस मार्केट पे, इथेरियम के मार्केट पे जो पैनोरामा टोकन था वो वहां पे क्या हो गया, मिंट हो गया, और हमारा क्या हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट बन गया, प्रॉफिट लेके जल से। इस तरह से वर्क करता है आर्बिट्राज का सिस्टम, बर्निंग और मिंटिंग का मैकेनिज्म। बर्न और मिंट किसे कहते हैं मैं समझाता हूँ। सपोज मान लेते हैं कि हमने एक पैनोरामा टोकन किसी को भेजा, बर्निंग मैकेनिज्म आपको समझाता हूँ। तो नितिन सर और फिरोज सर क्या करेंगे, एक फावड़ा लेंगे और पैनोरामा टोकन को जमा करेंगे, एक बाल्टी में डालेंगे, और फिर मोमबत्ती लगा के, लाइटर लगा के उसको जला के स्वाहा कर देंगे। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली कैसा होता है, मैं आपको बर्निंग मिंटिंग का सिस्टम भी समझा देता हूँ। बर्न का मतलब एक्चुअली बर्न होना नहीं होता, बर्न का मतलब होता है एक ऐसे नल एड्रेस में चले जाना। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जब क्रिएट होते हैं, बर्निंग और मिंटिंग सिस्टम जब मैकेनिज्म लिखा जाता है, कोड लिखा जाता है, तो उसमें क्या होता है कि एक और कोड लिखा जाता है कि जब बर्न होंगे ना वो टोकन, वो मार्केट से उड़ जाएंगे, मतलब एक नल एड्रेस में जाके जमा हो जाएंगे, जो एड्रेस ब्लैक होल की तरह होता है, चीजें सिर्फ अंदर जा सकती है, वापस नहीं आ सकती। तो इस तरह से बर्निंग मैकेनिज्म और मिंटिंग मैकेनिज्म वर्क करता है ब्रिज के, और इस तरह से सारी चीजें होती है। अब यहाँ तक जो पीपीटी थी वो लास्ट टाइम के सेशन में थी, लेकिन बिकॉज हमें थोड़ा सा टाइम और मिल गया, तो मैंने मेरे और मेरी टीम के एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ पॉइंट्स
अपनी तरफ से ऐड किए हैं मेरी कम्युनिटी के लिए स्पेशली गिफ्ट के तौर पे, और एक सॉरी के तौर पे कि लास्ट टाइम इतनी बड़ी इशू हो गया था, लेकिन होपफुली इस टाइम सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। और उसके कह सकता हूँ मुआवजे के तौर पे मैंने एक एक्स्ट्रा स्लाइड ऐड की है जो आपको बहुत वर्क करेगी। इसका स्क्रीनशॉट सब ले लेना, ठीक है, तो आगे आपको आर्बिट्राज करने में काम आएगा। लास्ट स्लाइड, थिंग्स टू वॉच बिफोर एग्जीक्यूटिंग ट्रेड। हम आर्बिट्रेज कर रहे हैं, ये एक तरह का बाय एंड सेल है, एक तरह का ट्रांसफर है, तो इसे हम ट्रेड बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो मेरे आर्बिट्राज और ट्रेडिंग एक्सपीरियंसेस से, मेरी टीम के एक्सपीरियंस से मैंने कुछ लिखे हैं जिसकी आपको देखने की नेसेसरी है इस चीज को देखना, ताकि आप मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल सको और लॉस होने के जो मिनिमल चांसेस है वो यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो जाए। तो पहला जो टॉपिक है वो है कीप वॉचिंग मार्केट ट्रेंड्स। मार्केट ट्रेंड्स कितने होते हैं? 3 तरह के होते हैं। एक होता है मार्केट या अप जा रहा है या मार्केट डाउन जा रहा है, बेयरिश जो है या बुल होगा, या तो फिर क्या होगा, कंसोलिडेट होगा, मतलब एक ही प्राइस रेंज में घूमता रहेगा। तो कभी कभी जब ट्रेड करने बैठोगे तो मार्केट, इन 3 मार्केट में से एक मार्केट का मूड इस तरह से होगा कि या तो मार्केट ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा या तो एक ही जगह घूमता रहेगा। तो देखना इसलिए जरूरी है। मान लेते हैं कि आपका कोई थर्ड काम है या आप किसी मीटिंग में भी हो सपोज, तो ये जब एक और चीज, ये वीडियो जब बाहर जाएगा ना यूट्यूब के ऊपर मेरे चैनल से या किसी के भी दीपक सर के चैनल से, तो वहां पे क्या करूंगा मैं, एक ना लिंक डाल दूंगा। वो लिंक क्या करेगी, वो लिंक के नीचे आप जाओगे ना तो आपको 2 एप्स मिलेंगे। वो पहला रहेगा डेक्स स्क्रीनर। डेक्स स्क्रीनर क्या करता है, अलग अलग मार्केट्स के ऊपर जो टीबैक की और पैनोरामा की प्राइस है वो आपको बताएगा। और एक और मैं ऐप आपको दूंगा, ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडर्स उसका यूज करते हैं, तो आप उसको देख के अंदाजा लगा सकते हो और देख सकते हो कि हाँ मार्केट का आज पॉलीगॉन का भाव डाउन है, इथीरियम का ऊपर है, यहाँ से उठाना है, वहां डालना है, प्रॉफिट लेके उड़ जाना है। तो मार्केट को कंटिन्यूसली देखने के लिए आप इस 2 एप्स का यूज कर सकते हो। आपने देख लिया इतना है, फिर आप ट्रेड कर सकते हो, पूरा दिन में 4-5 बार कर सकते हो। सेकेंड थिंग, डबल चेक द प्राइस। ये छोटी सी गलती लाखों का नुकसान कर देती है कभी कभी। बहुत बार ऐसा हुआ है कि आप किसी और एड्रेस पे भेजना चाहते हो आपका टोकन, लेकिन आप जब डबल चेक नहीं करते हो वो एड्रेस तो किसी और के वहां चला जाता है। उसी तरह से बहुत सिंपल यूजर इंटरफेस होगा, बहुत सिंपल यूआई होगा ब्रिजिंग टेक्नोलॉजी का। बस आपको, जो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट टॉपिक पे मैंने आपको बताया कि प्राइस को आपको देखते रहना है। तो कंटिन्यूसली देखोगे तो आप डबल चेक करना कि प्राइस जो मैंने देखा है वो सच में वो है, या मैं एक बार देख के नहीं करूं, 2-2 बार देखना है उसको, ताकि क्या हो, लॉस होने के चांसेस यहाँ पे कम से कम हो जाए। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट, डू द मैथ्स। अगर आप फाइनेंशियल, अगर फिनटेक बनने जा रहे हो, आपका फाइनेंशियल लेना देना है, हमारा भी फाइनेंशियल लेना देना, ऑब्वियसली पूरा बिजनेस ही है। तो आपकी जो मैथमेटिक्स है, गणित का धंधा है बॉस, बोलते हैं ना फिरोज सर, गणित का धंधा है, तो गणित यहाँ पे क्या रखना है, टाइट रखना है बॉस। तो एक चीज होती है जिसे कहते हैं पेपर ट्रेडिंग। कोई भी नया ट्रेडर जब ट्रेडिंग करने की कोशिश करता है, नया ट्रेडर होता है, तो वो डायरेक्टली पैसा लेके मार्केट में कूद नहीं जाता है। वो सबसे पहले मार्केट को ऑब्जर्व करता है और पेपर पे लिखता है। पेपर पे क्या करता है, पेपर पे लिखता है कि कौन सी चीजें, या मैं कहूँ कि कौन सी गलतियां मैंने की, कब कब कॉइन का प्राइस क्या क्या था। इस तरह से मैथ्स करके आप प्रॉफिट लॉस को कैलकुलेट कर सकते हो और मार्केट की बेटर अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो अगर आप मैथ्स ले लो। तो ये सब पॉइंट या तो आप लिख लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो। फोर्थ है, बी क्विक। समटाइम्स ट्रेंड चेंजेस इन 15 मिनट्स। कोई भी इंसान अगर ट्रेड करता है ना तो वो जानता है, जैसे कि अगर कुछ अभी 1 या 2 घंटे पहले की बात अगर मैं करूं, तो यूएस का सीपीआई डेटा आया और वो इंटरेस्ट रेट जो हाइक होने वाली थी वो हाइक कम हुई। इंटरेस्ट रेट यूएस गवर्नमेंट ने कम लगाया, जिसकी वजह से 19 से 20,000 के आसपास जो बिटकॉइन चल रहा था वो 26,000 पहुंच गया। तो जो मिनिमम टाइम फ्रेम होता है किसी भी टोकन का प्राइस उलट पुलट होने में, वो टाइम फ्रेम होता है 15 मिनट। 15 मिनट में मार्केट का ट्रेंड होता है वो चेंज होता है, बुलिश है तो बेरिश हो जाएगा, बेरिश है तो बुलिश हो जाएगा। तो क्रॉस चेन ट्रांजैक्शन है वो वेरीफाई होने में 7 से 10 मिनट का टाइम लगता है। मैंने बी ब्रिज टेस्ट नहीं किया, लेकिन मैं एक अंदाजा जरूर लगा सकता हूँ क्योंकि मैंने और ब्रिज टेस्ट किए हैं। उस हिसाब से 10 मिनट, 7 से 10 मिनट होती है वो ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन में टाइम लगता है। तो आपको जो पूरा ट्रेड एग्जीक्यूट करना है वो 10 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर कर लेना है फटाफट, अच्छे इंटरनेट कनेक्शन के साथ, ठीक है। फिफ्थ एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन फाइनेंशियल वर्ल्ड एंड क्रिप्टो वर्ल्ड इज अक्यूमुलेशन। अक्यूमुलेशन का मतलब होता है जमा करना, थोड़ा थोड़ा अमाउंट
कभी बेटर प्राइस मिला तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट। आप आर्बिट्राज करोगे, लेकिन एक एक टर्म होता है उसके कहते हैं अग्रेसिव ट्रेडिंग। आप आर्बिट्राज जब करो तो अग्रेसिवली ट्रेड मत करो। आपने इनफ मनी अर्न कर लिया, फिर ज्यादा ग्रीडी नहीं बनना है, ज्यादा लालची नहीं बनना है, लेकिन ध्यान किस चीज पे देना है? अक्यूमुलेशन पे। अक्यूमुलेशन का क्या मतलब होता है? जमा करना। कौन सी चीज जमा करना? जिसकी वैल्यू है। और हमारे पास किस चीज की वैल्यू है? पैनोरमा टोकन और ब्लॉकरा टोकन। तो आर्बिट्राज तो आप करोगे और बेशक बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाओगे, लेकिन मेरी एक छोटे भाई की तरह मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मैं ये करता हूँ। वेल्थ क्रिएशन के लिए अक्यूमुलेशन की है। चीजों को धीरे धीरे थोड़े थोड़े बेटर प्राइस पॉइंट पे 60 पे ले लिया, 61 पे थोड़ा सा ले लिया, 62 पे थोड़ा ले लिया, फिर 61 पे आया, फिर थोड़ा ले लिया। ऐसे करके एक लॉन्ग टर्म के लिए उसको आप होल्ड करो, ताकि वो आपका वैल्यूएबल एसेट बनेगा। मैं ये नहीं कह रहा करो वरना लोग बोलेंगे कि यार मैंने शहजाद का सुन के किया था और लॉस हो गया। मैं आपको एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ मैं बताता हूँ। मैं धीरे धीरे, जैसे बिटकॉइन है कुछ मेरे पास, मैंने उसको धीरे धीरे करके जमा किया। तो जितने भी ट्रेडर्स हैं वो धीरे धीरे करके ऐसे असेट्स को जमा करते हैं ताकि उनकी वेल्थ क्रिएशन हो सके। फिरोज सर जो एक बात बोलते हैं ना, मैं उस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ एज ए ट्रेडर कि वो ट्रेडिंग के बारे में जो चीज बोलते हैं वो 100% सच है। कि आप 10 दिन अगर कमाओगे ना, 11वें दिन डुबाओगे। तो होल्डिंग का जो पावर है वो रियल वेल्थ क्रिएट करके देगा। पूरा दिन 24 घंटे ट्रेड कर लो, लेकिन आप वेल्दी नहीं बन सकते। यू कैन बी रिच बट यू कैन नॉट बी वेल्दी बाय जस्ट ट्रेडिंग और अग्रेसिव ट्रेडिंग। यू कैन बी वेल्दी बाय अक्यूमुलेटिंग थिंग्स एंड टाइम एंड अगेन आप उस चीज को रिपीट करते रहोगे। तो एक वक्त आने के बाद, आज से 2 साल बाद, 5 साल के बाद, एक आपके पास एक बड़ा अमाउंट होगा जिसके जरिए आप बहुत सारी लाइबिलिटीज पूरी कर सकते हो या रिटायर भी हो सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस। सिक्स्थ वाला जो पॉइंट है वो मेरा पर्सनल पॉइंट है। इस टाइम पे जितने भी कम्युनिटी के मेंबर्स मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे डायरेक्टली इस चीज पे मैं उनसे बात कर लेता हूँ इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है? तो ये जो 6 टॉपिक है वो मेरी कम्युनिटी के लिए स्पेशली थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी बोलूंगा ज्यादा नहीं लगी, मेरी और मेरी टीम की मेहनत से हमने एक टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट किया है। वो डेडिकेटेडली आर्बिट्राज के लिए होगा। यहाँ पे ऐसे बहुत से लोग हैं जो सिंपल स्वैप भी करना नहीं जानते, या उनको चैलेंज होता है, या मे भी कोई भी इशू हो सकता है। तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, फ्री होगा टोटल चैनल। आपको क्या करना है, वहां पे जाके इन्फॉर्मेशन लेके सीखना है। और दिन में 4 से 5 बार, या पूरे दिन में जैसे जैसे आर्बिट्राज की 4 मार्केट है, इथीरियम है, मैटिक है, आर्बिट्रम है, एवलांच है, और आने वाले टाइम में 29 मार्केट्स है। जैसे जैसे अपडेशन होगा वैसे वैसे हम उसकी इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे। सपोज मैटिक का प्राइस $60 है, इथेरियम का 61 है, आर्बिट्रम का 59 है, एवलांच का 58 है। तो ये जो प्राइजेस है ना, हम टाइम एंड अगेन वहां पे आपको अलर्ट करते रहेंगे। जैसे एक बॉट होता है ना, बस उसी तरह से हम अलर्ट करते रहेंगे। उसके साथ साथ हमारी 4 मार्केट पे मार्केट बना हुआ है। इस स्पेशली 4 कॉइन्स के ऊपर मैं मॉनिटरिंग करूंगा, हमारी टीम पे लोग हैं वो मॉनिटर करेंगे, और मॉनिटर करके देखेंगे कि किस टोकन को अभी टच करने जैसा नहीं है, किस टोकन का प्राइस डाउन जा सकता है, अप जा सकता है। हम बताएंगे नहीं, हम सिर्फ प्राइस वहां पे लिख देंगे कि ये चीज है। अब एक चीज का ध्यान देना है आपको वो चैनल यूज करते टाइम, कि आप ना, अगर आपने 1 घंटे बाद वो देखा मैसेज जो हमने आज किया था, वो 1 घंटे बाद 9 बजे या 10 बजे आपने देखा, तो एक बार आप प्राइस को रीचेक कर लेना। जब आप उस कॉल को देखो कि भाई इथीरियम से उठाओ, पॉलीगॉन पे बेच दो, उस टाइम पे डबल चेक करना। मैंने तीसरा पॉइंट बताया, डबल चेक करना है प्राइस को, कि प्राइस कहाँ पे जा रहा है, प्राइस ऐसा है भी कि नहीं, मुझे प्रॉफिट हो सकता है नहीं। उस चीज की थोड़ी सी मेहनत लगेगी बॉस, लेकिन प्रॉफिट कमाल का होगा, मैं आपको बताता हूँ। तो ये मेरा फाइनल फाइनल क्या कहते हैं कि फाइनल यही बात करनी थी मेरे से। लास्ट टाइम के लिए हम सो सॉरी। मैं एक और चीज के ऊपर काम कर रहा हूँ कि मैंने जो आज प्रेजेंटेशन दिया, मैं इसको और बेटर कैसे कर सकूं। सर गिरीश सर, मैं कुछ बात कर सकते हैं हम थोड़ी सी? हाँ बिल्कुल कर मतलब। हाँ। तो सर जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, मैं उसके बारे में बता सकता हूँ थोड़ा सा? हाँ हाँ बिल्कुल बताओ। ओके। मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो ऐसा कह सकते हैं कि जंग छेड़ने वाला हूं मैं। ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम ओके। और क्रिप्टो करेंसी। हमें क्रिप्टो की जरूरत पड़ी ही क्यों? अगर फाइनेंशियल बैंकिंग सिस्टम अच्छे से काम कर रहा था, तो ये क्रिप्टो की जरूरत ही क्यों पड़ी? एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम की जरूरत क्यों है? अभी 2 दिन पहले एक बैंक, सिलिकॉन वाली बैंक, कोलैप्स हो गया। बिलियंस ऑफ डॉलर लोगों के डूब गए। यहाँ पे लोग क्रिप्टो को स्कैम बोलते हैं। मैं उस वीडियो के अंदर अपने जेब से कुछ नहीं डालूंगा। उस वीडियो के अंदर मैं न्यूज़लेटर डालूंगा।
और मैं बताऊंगा कि सतोशी नाकामोटो ने वो कैसा विजनरी इंसान था। हमारे फिरोज मुल्तानी सर है, नितिन जगत्यानी सर हमारे लीडर्स हैं, ये लोग कितने विजनरी इंसान है, इन्होंने क्यों इस चीज को प्रमोट किया, ट्रेडिशनल फाइनेंस से हट के क्रिप्टो करेंसी की जरूरत दुनिया को क्यों पड़ी, उस तरह का एक प्रेजेंटेशन एक डेटा के साथ मैं रेडी करूंगा और आपके सामने इसी तरह से एक बेटर प्रेजेंटेशन के साथ मैं रेडी होऊंगा। मैं चाहता हूं कि फाइनेंस सिस्टम में इसके अलावा भी बैंकिंग सिस्टम में आपको कोई फ्रेंड है तो लिंक शेयर करो, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है अगर आपने उसको अटेंड कर लिया। क्योंकि क्या होता है कि सर अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे ये जो बर्निंग मिंटिंग सिस्टम है और एग्जाम्पल है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट पढ़ने पड़े, रात को थोड़ा 1-2 घंटे ज्यादा जाग के आंख में से आंसू निकाल निकाल के मैंने बहुत ये सब इन्फॉर्मेशन है बहुत गैदर की है, अक्यूमुलेट की है इन्फॉर्मेशन। उसी तरह से मैं वो इन्फॉर्मेशन भी आपको बताऊंगा कि क्रिप्टो की जरूरत क्यों है हमें, ट्रेडिशनल फाइनेंस सिस्टम और क्रिप्टो, क्रिप्टो वर्सेस ट्रेडिशनल बैंकिंग या ट्रेडिशनल फाइनेंस सिस्टम के ऊपर मेरा नेक्स्ट प्रेजेंटेशन होता। आई एम थैंक यू सो मच टू एवरीवन। 350 लोग हमें देख रहे हैं, आई होप कि आप समझे होंगे मैं क्या समझाना चाहता हूँ। अगर आप इसे शेयर कर दोगे ऐसे इंसान के पास जिनको ये नॉलेज नहीं थी, तो मैं समझूंगा मेरी, गिरीश सर की, हमारे होस्ट की, हमारे मोहसिन भाई की जिन्होंने पीपीटी बनाई, आसिफ भाई जो हमारी जो पूरी टीम है उनकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी। तो प्लीज इसे शेयर करो, बार बार देखो, और मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच टू एवरीवन, सॉरी अगर कोई बीच में ग्लिच हो गया हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू शहजाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही इंफॉर्मेटिव था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था और काफी क्लियर। टेक्निकल कोई इशू आज नहीं था। थैंक यू वेरी मच और मैं सबका थैंक यू कहता हूँ। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, एक बैंक कोलैप्स नहीं हुआ, इनफैक्ट 3 बैंक कोलैप्स हुई हैं। एक तो है सिल्वर वैली, एक सिग्नेचर करके सिग्नेचर बैंक के नाम से है और एक सिल्वर गेट के नाम से है। सिल्वर 3 गेट, बैंक, सिग्नेचर और सिलिकॉन, 3 है सर। यस, 3 बैंक्स कोलैप्स हो गई हैं। और इनफैक्ट सबसे बड़ी बात क्या है कि इसी कारण से ही क्रिप्टो का, ब्लॉकचेन का, बिटकॉइन का उदय हुआ था। तो ये एक नया अध्याय जुड़ने वाला है क्योंकि लोगों को डिसेंट्रलाइज का मतलब अब समझ आने लग गया है। तो फ्रेंड्स, राइट टाइम पे, राइट प्लेटफॉर्म पे, राइट जगह पे आप ऑलरेडी आप स्टैंड करते हैं। तो आप बहुत खुशकिस्मत है कि आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छा इकोसिस्टम आपको मिल रहा है यहाँ पर, जहां पर ब्लॉकचेन, स्वैपिंग और क्रॉस चेन का जो ब्रिज है वो तीनों आपको यहाँ पे अवेलेबल हो रहे हैं और दुनिया इसी चीज का इंतजार कर रही है। तो हम लोग, जैसे नितिन भाई बोलते हैं कि हम एक सॉल्यूशन लेकर के आने वाले हैं मार्केट के अंदर, है ना। उस सॉल्यूशन का आप जैसे आप देख रहे हैं, सर्टिक में हमारी डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी चल रही है और 75% प्लस ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुका है और आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर वो मोस्ट प्रॉब्ली वो पूरा हो जाएगा। और आपको बता दें, आज 14 तारीख है, कल 15 तारीख को हमारे डेवलपर्स के साथ मीटिंग थी, बट वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, यानी वो कल ट्रैवल करेंगे, फ्लाई करेंगे वो। इस कारण से कल के बजाय उसको परसों यानी 16 तारीख को रात को 9 बजे इसी लिंक के ऊपर मीटिंग होने वाली है डेवलपर्स के साथ। और मैं आपको बता दूं, 16 को ही आपको बता दिया जाएगा कि भाई जो हमारी मीटिंग का शेड्यूल है, जहां पर आर्बिट्रेज, लिक्विडिटी, ये सारी चीजें आपके साथ शेयर किया जाएगा, जहां पे मिनिमम $1000 की लिक्विडिटी आपके पास होनी चाहिए, आपके खुद के वॉलेट के अंदर, किसी को देना नहीं है, आपके पास खुद के पास होना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि एक बार वो लिंक अगर किसी के पास है मेरे को होस्ट में, तो एक बार सबके साथ शेयर कर दे चैट बॉक्स में। अगर जितने भी लोग आज यहाँ पे सुन रहे हैं, जो शहजाद भाई ने आपको बताया है, इससे कई गुना इंफॉर्मेशन आपको उस मीटिंग में मिलने वाला है। तो आपको फॉर्म भर करके एक नॉमिनल $50 उसमें लगने हैं। मतलब आप ये लगा लीजिए कि वो $50 आपको लग रहे होंगे कि भाई फीस है, बट वो फीस नहीं है, वो सिर्फ आपकी अकोमोडेशन के चार्जेस है। इंफॉर्मेशन जो लाखों करोड़ों का मिलना है वो आपको फ्री में मिलने वाला है। जैसे अभी शहजाद भाई ने बोला कि भाई आपको आर्बिट्रेज के का मतलब एक टेलीग्राम ग्रुप बना के या व्हाट्सएप ग्रुप बना के इस तरह का इंफॉर्मेशन तो मिल जाए, लेकिन वो करना कैसे है और कहां कहां पे करना है, वो लाइव आपको सीखने को मिलने वाला है उस मीटिंग के अंदर। तो अभी भी अगर आप में से अगर किसी ने वो फॉर्म भरना नहीं भरा है, तो जितने भी आपके सीनियर्स हैं उनसे आप ले सकते हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिलने वाला है, या फिर मैं कोशिश करता हूं कि वो लिंक आपको मैं
अगर अभी किसी ने शेयर नहीं किया तो मैं आपको वो वापस वो लिंक आपके साथ शेयर करता हूँ चैट बॉक्स में, ठीक है। आई एम श्योर। एक अनाउंसमेंट थी, आप जब तक लिंक डाल दो मैं कर लूँ सर एक अनाउंसमेंट। हाँ हाँ, बोलो ना, बोलो। हाँ, एक्चुअली जो टेलीग्राम ग्रुप रहेगा, वो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है ना, वो जो बड़े बड़े हमारे जो कम्युनिटी के ग्रुप्स है, व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर शेयर हो जाएगा, ठीक है? तो आप वहां से कलेक्ट कर ठीक लेना या अपने अपलाइन से, ठीक है? ओके सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ठीक है। अभी एक्चुअली वो जब शुरू हो जाएगा तो वो आप सबके पास वैसे ही मिल जाएगा। इवन जैसे शहजाद भाई ने बोला कि बॉट की तरह वो आपको काम करेगा, ऐसे बॉट्स भी आएंगे, पेड बॉट्स भी आएंगे और फ्री बॉट्स भी आएंगे, जहां पर आपको इस तरह के इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा। यानी आप आर्बिट्रेज से भी बहुत अच्छा खासा पैसा आप अर्न कर सकते हैं। और उसके लिए कोई टाइम, जैसे शेयर मार्केट में क्या होता है, सुबह 9:30 बजे से 3:30 बजे तक आप बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर टकटकी आंख लगा करके बैठे होते हैं, है ना। यहाँ पर आपको आर्बिट्रेज के लिए ऐसे आंख गड़ा करके बैठने की जरूरत नहीं होगी। आपके पास ऐसे टूल्स मिलेंगे, जैसे अभी टेलीग्राम का टूल बताया, इसके अलावा कुछ बॉट्स मिलेंगे, कुछ पेड हो सकते हैं, कुछ फ्री भी हो सकते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे टूल्स भी आपको मिलने वाले हैं। और इसमें दुनिया भर की कम्युनिटी यहाँ पर आने वाली है। तो आपको एक ऐसा शानदार फर्स्ट मूवर एडवांटेज, यानी जो इंफॉर्मेशन जो आपको मिलने वाला है, क्योंकि अगर दुनिया को बाद में पता लगेगा तो वो बाद में आएंगे, लेकिन आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपको मिल रहा है। जैसे आज ब्लॉकर आके मैक्सिमम कॉइन्स आपके पास है, पैनोरामा के भी आने वाले टाइम में 50 सेंट में आपके पास मिलने वाला है ना। तो इस तरीके के फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपको मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी चीजें आपको अपडेट्स के तौर पे मिलेगी। 16th को आपके पास डेवलपर्स के साथ रात के 9 बजे मीटिंग होगा और उसी दिन आपको लोकेशन और डेट, टेंटेटिव डेट्स मैंने आपको बता दिया है, 20-21 तारीख के आसपास होगा टेंटेटिव, क्योंकि उसके बाद रमजान शुरू हो जाएगा। तो शायद हो सकता है कि वो हिंड्रेंस पे हमारे लिए, कोशिश यही है कि भाई वो 20-22 तारीख से पहले पहले ही सब चीजें सेट हो जाए, मीटिंग्स के साथ, लिक्विडिटी के साथ, सब चीजें उससे पहले ही सेट किया जाए। ये पूरी कोशिश है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए, आज इसी छोटे से अपडेट्स के साथ आज की मीटिंग को हम लोग यहाँ कंक्लूड करते हैं। थैंक यू शहजाद, वंस अगेन। आप सब लोग जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े, उन सब का शुक्रिया। जो इंफॉर्मेशन आज आपको मिला है, अभी कुछ देर में, कुछ घंटों में आपका यूट्यूब पे मिल जाएगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो टेक्निकल चीजें हैं, कुछ लगता है कि नई नई चीजें आपने सीखी हैं, वो हो सकता है पहली बारी में, वो हो सकता है वो समझ ना आए। तो बार बार आप देखें, बार बार उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा बार देख करके उसको अब्सॉर्ब करें, तभी चीजें धीरे धीरे समझ आ जाएंगी। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन आप सबका। इसी के साथ आज की मीटिंग हम लोग यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। मिलते हैं कल रात को 9 बजे इसी लिंक के ऊपर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। वी लव ब्लॉकर एंड वी लव पैनोरामा। थैंक यू वेरी We मच। love Blocker, we love Panorama. बाय। Good night. गुड नाइट।